स्वाध्याय करने वाले हिनजे अंदर हाणे हली रहियो आहे प्रकरण संबंधी विशेष बात हा न हा यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं। जय इन पे हले तो प्रकरण संबंधी विशेष बात। जय 4 श्लोकों के इस प्रकरण में 3 तरह के आहारस्तु पीयस्य त्रिविध इहो आयो आहे न 7 शायद श्लोक आहे आहारस्तु पीयस्य त्रिविध भवति प्रियः इहो 7 आहे माने 7, 8, 9, 10 इहे 4 श्लोक इन खे ॿुधाए थो इहे प्रकरण चइनि श्लोकनि वारो जेको आहे हा 4 श्लोकों के इस प्रकरण में 3 तरह के सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है। ॾिसण में अचे थो सात्विक राजस तामस आहार जो वर्णन आहे हा परंतु वास्तव में यहाँ आहार का प्रसंग नहीं है। हिते आहार जी का हर बड़ो ॻाल्हि कान का आहे प्रत्युत आहारी की रुचि का प्रसंग है। आहारीअ जी रुचि छा में आहे इसलिए यहाँ आहारी की रुचि का ही वर्णन हुआ है। इसमें निम्नलिखित युक्तियाँ दी जा सकती हैं। युक्तियूं तो ॿुधाए इन खे सिद्ध करे थो कि आहारीअ जी ॻाल्हि आहे आहार जी ॻाल्हि काई कान आहे। जय 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में आए हैं यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः। जय पदों को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनमाने ढंग से श्रद्धा पूर्वक काम करने वालों की निष्ठा की पहचान कैसे हो। जय तो भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रद्धा के 3 भेद बताकर तीसरे श्लोक में सर्वस्य पद से मनुष्य मात्र की अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा बताई और चौथे श्लोक में पूज्य के अनुसार पूजक की निष्ठा की पहचान बताई। 7वें श्लोक में उसी सर्वस्य पद का प्रयोग करके भगवान यह बताते हैं कि मनुष्य मात्र को अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 तरह का भोजन प्रिय होता है। जय आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। जय उस प्रियता से ही मनुष्य की निष्ठा अर्थात स्थिति की पहचान हो जाएगी। प्रिय शब्द केवल 7वें श्लोक में ही नहीं आया है प्रत्युत 8वें श्लोक में सात्विक प्रिय 9वें श्लोक में राजसस येष्टः और 10वें श्लोक में तामसम प्रियम में भी प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं जो रुचि के वाचक हैं। इष्ट से रुचि के राजस से इष्ट इतने इष्ट कराया है और सात्विक प्रिय में प्रिय आयो है तामस प्रिय में भी प्रिय शब्द आयो है ॿिनि हंधि प्रिय हिकु हंधि इष्ट शब्द करायो है ॿिन्ही जो अर्थ साॻियो ई थींदो आहे रुचि अर्थ थींदो आहे हा प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं जो रुचि के वाचक हैं। यदि यहाँ आहार का ही वर्णन होता तो भगवान प्रिय और इष्ट शब्दों का प्रयोग न करके ये सात्विक आहार हैं, ये राजस आहार हैं, ये तामस आहार हैं ऐसे पदों का प्रयोग करते। जय जय हिकिड़ी जुक्ति इहा ॿुधाई कि आहार जो वर्णन कोन्हे पर आहार कंदड़ सात्विक राज पुरुष जेके आहिनि रुचि जे आहिनि उनजी रुचि छा में आहे इहो थो वर्णन करे हा श्रद्धा जो पतो श्रद्धा उन मां वरी श्रद्धा जो पतो थो पए कंहिंमें श्रद्धा अथसि हा दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि सात्विक आहार में पहले आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन पदों से भोजन का फल बताकर ये भोजन जो फल आयु मन उम्र वधंदी आहे
और सत्व बुद्धि वधंदी आहे, बल मिलंदो आहे, आरोग्य माण्हू सुख प्राप्त थींदो आहे, प्रसन्नता हासिल थींदी आहे। इहे सभु वधण जा इहे गुण वर्णन कया। हा, फल छा मिलंदो सत्य गुणी खाधे खाइण सां, इहो ॿुधाए थो। हा, दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि सात्विक आहार में पहले आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन पदों से भोजन का फल बताकर बाद में भोजन के पदार्थों का वर्णन किया। कारण कि सात्विक मनुष्य भोजन करने आदि किसी भी कार्य में विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है, तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणाम पर जाती है। नतीजो छा थींदो? कोई बि कार्य कंदा आहिनि बिना प्रयोजन मंदोपि न प्रवर्तते। को प्रयोजन ॾिसंदा आहिनि, हिन में फल कहिड़ो आहे, हिन में नतीजो कहिड़ो आहे। आदि फल विचार के सब काम पीछे तुम करो, ये श्यान प्रमाण जी निशानी आहे। हा, रागी होने से रागी होने से राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर ही जाती है। हाँ, रागी माण्हू जेको हूंदो आहे उहो राजस मनुष्य जी दृष्टि किथे वेंदी आहे? भोजन ते वेंदी आहे। हो ॿुधाई फल ते परिणाम ते वेंदी आहे। इन करे उहे अखर भॻवान पहिरियां अखर बांधा सत्व, बल, आरोग्य, हा, सात्विकी इन। हा, रागी होने से राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर ही जाती है। रंजनम राग माने रागी छाखे चइबो आहे? जंहिंमें राजसी मनुष्य चओ या रागी चओ, मां रंजन अचे, मधु अचे, मूंखे स्वादु अचे। रजो रागात्मकम विधि, रजो चइबो रागात्मक, राग मन रंजन, माने मूंखे मज़ो अचे। मतिलबु रंजन जो मतिलबु जीअं मनोरंजन, मन जो रंजन, स्वादु ॿुधी। हा, ईअं चओ। ॿियो अखर उनजो स्वादु ॿुधी चइबो आहे। रजो रागात्मकम, रज नालो ई रागात्मक, रागो रंजनम संस्कृत में ईंदो आहे। राग नालो रंजन जो, जंहिंमें स्वादु अचे, मज़ो अचे। हा, रागी होने से राजस मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर ही जाती है। इसलिए राजस आहार के वर्णन में पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके बाद में दुख, शोकामय प्रधा पद से उसका फल बताया है। तात्पर्य यह है कि राजस मनुष्य अगर आरंभ में ही भोजन के परिणाम पर विचार करेगा तो फिर उसे राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि परिणाम में मुझे दुख, शोक और रोग हो जाएं ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता। परंतु राग होने के कारण राजस पुरुष परिणाम पर विचार करता ही नहीं। सात्विक भोजन का फल पहले और राजस भोजन का फल पीछे बताया गया है, परंतु तामस भोजन का फल बताया ही नहीं गया। कारण के मूढ़ता होने के कारण तामस मनुष्य भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं। भोजन न्याय युक्त है या नहीं, उसमें हमारा अधिकार है या नहीं, शास्त्रों की आज्ञा है या नहीं, और परिणाम में हमारे मन बुद्धि के बल को बढ़ाने में हेतु है या नहीं, इन बातों का कुछ भी विचार न करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य है कि सात्विक भोजन करने वाला तो दैवी संपत्ति वाला होता है और राजस तथा तामस भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति वाला होता है। हाँ, ॿिनि में जब रहणो हुजे दैव और आसुरी संपत्ति में, तो दैव के सत्य गुण में खणिजो, रजत में के आसुरी में खणिजो। हाँ, इहो अॻु में बि चई आयो आहे। हाँ, ॿी युक्ति ॿुधाई, हाणे पहिरीं ॿुधाई, तंहिंखां पोइ ॿी बि ॿुधाई। हाणे टी युक्ति आहे। यदि भगवान को यहाँ आहार का ही वर्णन करना होता तो वे आहार की
विधि का और उसके लिए कर्मों की शुद्धि अशुद्धि का वर्णन करते। पोइ कर्म जी शुद्धि अशुद्धि जो वर्णन करें अंदरि आहार जी विधीअ सां गॾोगॾु। हा, यदि भगवान को यहाँ आहार का ही वर्णन करना होता तो वे आहार की विधि का और उसके लिए कर्मों की शुद्धि अशुद्धि का वर्णन करते। जैसे शुद्ध कमाई के पैसों से अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जाएं, रसोई में चौका देकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्रता पूर्वक चौकाउनि लेपो पाए करके, सिंधी में लेपो चइबो आहे ऐं चौको चइबो आहे हिंदीअ में। हा, रसोई में चौका देकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्रता पूर्वक भोजन बनाया जाए, भोजन को भगवान के अर्पण किया जाए और भगवान का चिंतन तथा उनके नाम का जप करते हुए प्रसाद बुद्धि से भोजन ग्रहण किया जाए, ऐसा भोजन सात्विक होता है। स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता को लेकर सत्य असत्य का कोई विचार न करते हुए पैसे कमाए जाएं, स्वाद शरीर की हिकु स्वाद हुजे, ॿियो शरीर जी पुष्टि थिए। हा, भोग भोगने की सामर्थ्य बढ़ाने आदि का उद्देश्य रखकर भोजन के पदार्थ खरीदे जाएं, जीवा को स्वादिष्ट लगें और दिखने में भी सुंदर दिखें, इस दृष्टि से रीति से उनको बनाया जाए और आसक्ति पूर्वक खाया जाए, ऐसा भोजन राजस होता है। झूठ, कपट, चोरी, डकैती, धोखेबाजी आदि किसी तरह से पैसे कमाए जाएं, अशुद्धि शुद्धि का कुछ भी विचार न करके मांस अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाएं, विधि विधान का कोई ख्याल न करके भोजन बनाया जाए और बिना हाथ पैर धोए एवं चप्पल जूती पहनकर ही अशुद्ध वायुमंडल में उसे खाया जाए, ऐसा भोजन तामस होता है। परंतु भगवान ने यहाँ केवल सात्विक, राजस और तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचि की पहचान हो जाए। ये टी युक्ति ॿुधाई। हाँ, चौथी युक्ति ॿुधाईंदो, ठीकु आहे, हिते रखो। हाँ साईं, चौथी ॿुधाईंदो अञा, उहा बि चङी वॾी आहे। हाँ, उहा इहा बस उन खां पोइ भोजन के लिए आवश्यक विचार। हा, पोइ हलंदो भोजन के लिए आवश्यक विचार। अधु कालम आहे, अधु काल में पढ़ण खां पोइ हलंदो भोजन के लिए वरी आवश्यक विचार। विचार बि खपे। ऐं हो ॿुधाई भोजन जे भोजन जो ई हुजे हा, वर्णन आहार जो ई हुजे हा, त उन में छा चई इहे ॻाल्हियूं ॿुधाए। शुद्ध कमाईअ जो ख़्यालु हुजे, हा, कीअं खाइजे, कहिड़े कर्म कहिड़ो कजे, इहो सॼो वर्णन अची वियो। हाणे अञा खोड़ कंदो वरी चौथे में, ईअं न। हा, रुचीअ जी, रुचीअ जी मुख्यता आहे। हा, रुचि आहार जी मुख्यता हुजे हा त इहो वर्णन करे हा। हा, करे। पर भॻवानु हिते आहार खे अहमियत न ॾेई, हा, व्यक्ति जे रुचीअ खे अहमियत ॾिनी आहे। हा, छो श्रद्धा कहिड़ी आहे हुनजी, बराबरि, श्रद्धा हुनजे रुचि अनुसार ॼाण पवंदी। टे पढ़ियूं थे युक्तियूं, टे। भाई दूज वाले आहे छा? हे कार्तिक शुक्ल पक्ष जी आहे न। हा, इहो बि साॻी ॻाल्हि आहे न। आका पूचा, आखाड़ महीने जी, कार्तिक महीने जी, पोह महीने जी, चैत्र महीने जी, 4 महीना आहिनि। भैया दूज बि हिनखे चयो वेंदो आहे। धर्मराज महाराज की जय। भैया दूज की जय। यह त्यौहार कार्तिक के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। जी, होॾो कार्तिक जी द्वितीया वरी ॿुधाईंदो गॾोगॾु आखाड़ जी बि, चैत्र जी बि, पोह महीने जी बि।
यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। जय इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, जय। तिलक, बोल जमुना मैया की, बोल गंगा मैया। जय जय। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। जय जय। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने स्वाग की कामना से हाथ जोड़ यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य तनया जमुना जी ने अपने तनय माने भी, तनय चाहे पुत्र के और तनया हुजे तो स्त्री है भी। तनय माने पुत्र, तनया माने स्त्री। हाँ। इसी दिन सूर्य तनया जमुना जी ने अपने भाई यमराज, सूर्य नारायण जी भैया जमुना जमुना और जम तो स्वभाव, भाव, जमुना जमुना और जम भाई भाव भेण था और सूर्य जी है औलादा। हाँ। अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, जय जय। इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। जय जय। इस दिन श्रद्धावनत भाई को स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। श्रद्धावनत थी करके श्रद्धा सा, श्रद्धा पूर्वक। हाँ। हाँ, इन ते कथा है। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। संज्ञा नालो छा संज्ञा। इनकी दो संज्ञा चइबा नाले खे, संज्ञा चइबा नाले नालो, कोई भी नालो उनखे संज्ञा तुंहिंजी छा आहे, तुंहिंजो नालो छा आहे। संस्कृत में संज्ञा उनखे चइबा, नाले खे। हाँ। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी दो संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। जय जय। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। जय जय। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इसी छाया ताप्ती या सूरत में सूरत तापी में नदी, ताप्ती, हाँ। तापी करे चवंदा आहिनि, ताप्ती या तापी। हाँ। ऐं ॿियो छंछर, जेको छंछर देवता। हाँ। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्वनी कुमारों का भी जन्म बतलाया जाता है, जय। जो देवताओं के वैद्य अर्थात विषज माने जाते हैं। हाँ। वैद्य चओ, विषज, विशद, भेषज, भेषज चओ, विषज, भिषज भी संस्कृत में चइबा, भिषज ऐं या वैद्य। वैद्य भी चइबा। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। जय। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई, जो कि कृष्ण अवतार के समय भी थी। जय जय। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया, जय। मगर मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर, मथुरा में विश्राम घाट। हाँ। हाँ। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए। गोलोक वो वृंदावन के गोलोक चवंदो। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। जय जय। प्रश्न बड़ा कठिन था। जय जय। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में
देख कर माने मुंझारे में असमंजस चइबो आहे सिंधीअ में मुंझारो दुविधा चओ संशय चओ भर्म में चओ हा न कंहिं ॻाल्हि जो सही तरीक़े सां निर्णय न करे सघनि इहो चइबो आहे असमंजस। असमंजस। भाई को असमंजस में देख कर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें वह तुम्हारे लोक को न जाएं। जय जय। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। जय जय। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग होगा। जय जय। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। तॾहिं खां वठी इहो मल्हायो वेंदो आहे भैया दूज जंहिंखे हिंदीअ में चइबो आहे। माना इहा हर टी महीने हर टी महीने हिकु ॿुधाईमांव कार्तिक में, हा कार्तिक में, ऐं चेट में, आखाड़ में, चेट शुरू कयो चेट वैसाख सरे जेठ शुरुआत सरे आकार का आखाड़ थींदी मतलब जो आका पूछा था चऊं आका पूछा त आखाड़ सम्झो न न हो जो आका पद जेको हीअं ठहियल आहे जेको आका पद जेको आहे न आका उहो, पूछा हा। हा माने आखाड़ जी क माना कार्तिक कार माने कार्तिक जी आका पू माने पोह जी पोह जी और चा माने चैत्र जी। चैत्र जी। हा मथुरा में विश्राम घाट विश्राम आहे। घाट ते हा सॼो हा। वृंदावन ई उन्हनि जो आहे। जय जय। हिते इहा कथा अथई बसि एतिरी हुई। एतिरी हुई भैया दूज 2 पेजनि में हुई। ठीकु आहे वरी हथ आई त वरी वधीक तव्हांखे ॿुधाइबे। जय जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल आद विचार वही वस्तु न और अनूप, को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन मिल निर्णय कियो मत श्रुति प्राण इतिहास, भजवे को दोई सुगर कह हरिदास। अग्र देव आज्ञा दई भगतन को जस गाय, भवसागर के तन को नाहिन और उपाय। सियावर रामचंद्र की जय। हिन में अञा रहियल आहे। हाँ 13 नंबर कविता शेर में हा हरि धाए। हाँ हाणे हरि धाए हैं हे हो जेके संत नोतो ॾेई आया न हा ब्राह्मण संतनि जो वेश धारे सॼो संत समाज आयो आहे कबीर वटि भंडारे ते हा त हे हली वियो तव्हां भॼी वियो। बराबरि। चईन ॾही अलाए छा हो रायतो चई ठाहिणो आहे, सभु ठही वियो आहे, ख़ाली राति जो रायतो ठाहिणो आहे, ॾही खपे। मौज। तव्हां वियो त मां जल्दी ॾही वठी अचां। हा पोइ हुतां गुम थी वियो साईं। हा हा पोइ हाणे वरी भॻवानु आयो आहे। वाह भंडारा सुनकर अगणित साधु संत श्री कबीरदास जी के यहाँ आए, तब आप घर से अलग कहीं दूर जाकर छिप गए। अपने भक्ति की प्रतिष्ठा रखने के लिए श्री भगवान स्वयं श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आ गए, क्योंकि भगवान तो सदा अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके चारों ओर दौड़ते रहते हैं। कबीरदास जी के अनेक रूप धारण करके भगवान अलग अलग स्थानों पर चारों ओर बैठकर दौड़कर सबका स्वागत और भंडारों का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी पंक्तियों में बैठ गई। अब सच्चे कबीरदास जी भी आकर इसी में मिल गए। भगवान ने खिला पिलाकर और दान सम्मान से सभी साधु संतों को तथा श्री कबीरदास जी को भी अच्छी प्रकार से प्रसन्न किया। जी व्याख्या वरी हेठि कई अथई है न। या होए के किसान द्विज इहो पढ़ियोसीं। हाणे आहे 4 नंबर पंक्ति। इन्हीं को रूप धार इहो। हा
हाँ। हाणे इन खां पोइ टियों नंबर जेका आहे न इहो 13 नंबर जी टियों नंबर जेका लाइन आहे हरि धाए हरि धाए टी पंक्ति जो पोयां ॿ अखर पोयां हरि ॿ धाए। हा साईं हाँ वो रहे हरि धाए हैं। हरि धाए हैं। हाँ श्री कबीरदास जी हाँ, की अतः भक्ति मैं का अभी बाजार से दही लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर श्री कबीरदास जी वहाँ से 9-2-11 हो गए। संतों की दृष्टि बचाकर इस गली से उस गली गए। ऐसे ही बहुत दूर चले गए। हाँ इतने पहुँचे तो हरि धाए हैं। हाँ श्री कबीरदास जी की भक्ति का चमत्कार सर्वविदित हो चुका था। जी अतः उनका दर्शन करने एवं उनके यहाँ भंडारे में प्रसाद पाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा जो कहीं भी नहीं जाते थे जय बड़ी श्रद्धा पूर्वक आए। जय। जहाँ तहाँ सबने अपने पराव डाल दिए, परंतु वहाँ तो धुआं धुकर कुछ दिखता ही नहीं था। छो जो धुओं हूंदो आहे त निशानी आहे। हिते दर भंडारो हूंदो अनुमान ईअं सिद्ध कबो आहे। जिते धुओं हूंदो उते बाहि ज़रूरु हूंदी। बिना बाहि जे धुओं नथो थी सघे। हा भंडारो ज़रूरु हूंदो। हिते धुओं आहे ई कोन को इहो वीचार करे छा सोचनि था। कुछ आहे ही कोन हिते। जय जहाँ तहाँ सबने अपने पराव डाल दिए, परंतु वहाँ तो धुआं धुकर कुछ दिखता ही नहीं था, न कहीं पकवानों की सुगंध ही आ रही थी। पड़ाव डाल दियो मैंने आसन लगाए छो। पड़ाव जीअं वरी बार रस्ते ते पड़ाव ईंदा आहिनि न चटी चइबो आहे। बद्रीनाथ वञी पड़ाव ईंदा आहिनि। चटी चओ रस्ते ते विश्राम चओ हा न। अंग्रेजी में कुझु अखर ॿियो चइबो आहे। हा हा उहे त आस्थान थिया न अलॻि अलॻि। हा ख़ैर विश्राम मशहूरु आस्थान इहो चइबो आहे। हा हाल्ट हाल्ट कबो हाल्ट हाल्ट मूंखे नालो यादि न पियो अचे। हाल्ट करणु माना थोरी देरि विश्राम करणु वरी अॻिते पोइ वधंदासीं। वरी कुझु थकु भॼिबो त वरी ताक़त अची वेंदी अॻिते वधण जी। हाल्ट करणु चइबो आहे बराबरि। हा उनखे चइबो आहे डेरो विझणु पड़ाव विझणु। मिलिट्री बि पड़ाव वञी विझंदी आहे। तंबू लॻाईंदी आहे टेम्पररी हाली थोरी देरि जे लाइ जेसिताईं सामनो करिणो पवे या लभे किथे दुश्मन आहिनि लिका उहो पड़ाव वञी विझिबो आहे। तंबू लॻाए छॾिबनि पर उहे हूंदा आहिनि टेम्पररी हूंदा आहिनि। हे बि उते पंहिंजी पंहिंजी जाइ ते वञी वेठा जिते भंडारो चालू थियणो हो। आसन लॻाईंदा आहिनि पहिरियों। हा पहिरियों आसन खपे। छा चयो? पहिरीं आसन खपे, पोइ खपे राशन। पोइ खपे राशन, राशन मिली वञे पोइ खपे भाषण, भाषण खपे वरी हा पोइ वरी खपे शासन। इहे चारि हीअं साधन में थींदा आहिनि। इन करे घणा आसन ई न लॻाइण ॾींदा आहिनि कोठारी मतिलबु जेके प्रबंधक हूंदा आहिनि आश्रमनि ते साधू संत ईअं घणा ईंदा आहिनि न हिकु दफ़ो हुनखे आसन ॾिने त पोइ जेको आहे राशन बि ॾियणो ई पवंदो। हाणे हिकु थो अचे 10 था अचनि फ़ोन करे 20 अची वञनि हिक जे बदिले काॾो भोजन जी व्यवस्था थी सघंदी। इहो सभु वीचार करणु ज़रूरी आहे। त आसन इन करे संभाले कंहिंखे ॾिजे। महिमान ताई खे बि घर में संभाले ॾिजे। ऐं महिमान तूफ़ान थींदा आहिनि। ईअं त महिमान जी वॾी महिमा आहे। महिमान भॻवान जो रूप आहे। अतिथि भॻवान जो स्वरूप मञियो वेंदो आहे। सभु देवताऊं राज़ी थींदा आहिनि। पर वीचार ज़रूरी आहे कंहिं बि कम में। त इन करे साधन में इहो यादि करे छॾियो आसन राशन ऐं टियों भाषण चोथों शासन। वरी इहे लागू था न हिक ॿिए जे। ऐं पंहिंजो पोल पधर मां कयो मां ॿुधायोमांव। हा तव्हां संभालिजो पर। न कहीं पकवानों की सुगंध ही आ रही थी जिससे कि समझा जाए कि सब सामान बनकर तैयार है। जय जय। पकवान जे अर्थ हो पकवान जेके असां सिंधी जंहिंखे पकवान चवंदा आहियूं इहो पकवान न। पकवान पकल माना जंहिंमें गिह में तरियल भुॻल हुजे उहो जेको पकवान चइबो। जीअं पूड़ियूं आहिनि या पकवान पकवान बि साॻिए नमूने आहिनि। या ॿियो जंहिंमें मतिलबु सब्जीअ में चाहे भोजन में जीअं चांवर न अटो न इहे फुल्का न मतिलबु जंहिं पाणीअ जो अंश वधीक हुजे उहा न। बाक़ी जेकर गिह में भुॻल हुजनि तरियल हुजनि
उन खे पकवान नाले सां सॾिबो आहे। हा न कई पकवानों की सुगंध आ रही थी जिससे कि समझा जाए कि सब सामान बनकर तैयार है। जी संत सब हैरान थे। जी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। चुरपुर करणु हिक ॿिए खे ॿुधाइण, कानाफूसी चइबो आहे हिक ॿिए खे कन में ॿुधाइनि, भाई छा थियो हिते त कुझु आहे कोन को, खाली आयासीं त साईं। खाली थाली भी नथी मिले। हा तो कानाफूसी करणु हिक ॿिए खे कन में ॿुधाइणु, माताऊं ॿुधाईंदी कहिड़ियूं त ॻाल्हियूं करे पियो, कॾहिं ॿुधो त आहे कोन को, हा न, हिक ॿिए निहारींदियूं आहिनि, हिक ॿिए कन में ॿुधाईंदियूं आहिनि। हा लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, अनेक प्रकार की बातें होने लगी। तब भगवान ने विचार किया कि ब्राह्मणों ने खूब चाल चली। अब यदि ब्राह्मण रूप धारण करके जेके हुया न साधु जे रूप में अची विया, निमंत्रण ॾेई विया, हे त ब्राह्मण जी लाइ ख़ूब चाल चली आहे, असांखे धोखे में आंदो अथऊं। हा भगवान तो जो है भाई ब्राह्मण ॾाढी। अच्छा त भगवान ने वीचार किया कि ब्राह्मण ने खूब चाल चली आहे। हाँ हा भगवान तो ॼाणे पियो न हिते चाल ब्राह्मणनि जी आहे। हा तब भगवान ने विचार किया कि ब्राह्मणों ने खूब चाल चली, अब यदि नहीं चलता हूँ तो आज तक का कारा कराया सब मिट्टी में मिल जाएगा। अॼु ताईं मां जेको भगतनि जे पोइतां वेंदो आहियां उहो करो कयो सभु समाप्त थी वेंदो। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं तो मैं अपनी भक्त वत्सलता क्यों छोड़ूं। भगवान विचार में पंहिंजो दुष्ट पुरुष दुष्टता नथो छॾे त मां पंहिंजी भक्त वत्सलता छो छॾियां। अतः तुरंत ही श्री अज्ञानी पुरुष जॾहिं दृढ़ता ईंदो आहे न गीता जे अंदरि, अज्ञानी पुरुष न कंदा आहिनि पंहिंजो त्याग, सकाम पुरुष वारा बि न कंदा आहिनि। तूं ज्ञानी पुरुष जो फर्ज़ु आहे उहो निष्काम थी करके उहो कर्म करे। हा टे में छा किथे ईंदो तस्मात् दसक्तः कार्यम कर्म समाचर। श्लोक आहे कंहिंखे यादि न? हा असक्तो ही आचरण कर्म, इहो न ॼण ॿियो आहे छा, मतिलबु मिले जुले थो थोरो इहो बि त उते हा तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म कुरु समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इहो पहिरियों अधु जेको आहे, पोयों न, पहिरियों जेको चए न, इहो पहिरियों जेको तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म कुरु कार्यम कर्म समाचर, न इहो काथे अञा ॿियो आहे कोई, उहो त असक्त थी करके बसि हिते ई आहे, मतिलबु हिते ई आहे लॻभॻि। और माने जीअं अज्ञानी पुरुष आसक्तिपूर्वक कमु कंदो आहे, ज्ञानवान जो फर्ज़ु विचलित न करे हा हुनजे न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशे सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। हा बसि लॻभॻि हिते ई आहे इहो बि। हा सक्तः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस चिकीर्षुर लोक संग्रहम। हा इहो पिया चवणु चाहियां, 25 श्लोक आहे। सक्तः कर्मणि अविद्वांस, अविद्वान पुरुष कर्म में आसक्त थी करके सक्तः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत यथा अविद्वांस सक्तः कर्मणि कुर्वन्ति कुर्याद विद्वान, विद्वान पुरुष भी करे, असक्त पर आसक्ति रहे थी करे, चिकित्सु लोक संग्रह, लोक संग्रह जी इच्छा कंदे हुए करे ज़रूरु, उहो चुप थी वेही न रहे। दुष्टता नथो छॾे त मां छो छॾियां, मां बि त भॻवानु ॾिनी आहे। विष्णु जॾहिं पंहिंजो स्वभाव नथो छॾे, डंग हण खां वरी वरी डंग हणे थो त मां त चेतो न, मूंखे त वधीक ताक़त आहे, मां त वधीक निभाए सघंदो आहियां, मां छो छॾियां, पोइ हुनखे बचाइण जी कोशिशि कई। मशहूरु इहा कथा आहे। त मतिलबु चवण जो आसक्तिपूर्वक सकाम पुरुष जीअं कर्म कंदो आहे, भले बिगाड़ जो ई कमु कंदो आहे, असां तव्हां वरी उन में उन कम खे छॾियऊं न, मतिलबु निरासक्त थियणो आहे। हा इहो जेको हाणे पछाड़ी चऊं, सक्तः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद अविद्वांस तथा सक्तस लोक चिकृत संग्रहम। हा ठीकु आहे।
हाँ चिकित्सुर लोक संग्रह। हाँ बराबर। तब भगवान ने विचार किया कि ब्राह्मणों ने खूब चाल चली, हाँ। अब यदि नहीं चलता हूँ तो आज तक का करा कराया सब मिट्टी में मिल जाएगा। जय जय। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं तो मैं अपनी भक्त वत्सलता क्यों छोड़ूं। जय जय। अतः तुरंत ही श्री कबीरदास जी का रूप धारण कर तथा संग में मनुष्य रूप में श्री हनुमान जी अंगद जी हनुमान महाराज खे बि वरी दिलि में न कनि संगी साधन खे गॾु वठी हलिबो आहे न वठी हलिबो त वरी ठीकु न आहे। कमु कीअं करे अकेलो माण्हू माण्हू 4-5 त खपनि ई खपनि जेको आहे। हा न त वरी ॾोरा पर ईंदुसि तूं अकेले थो वञे पियो, हा न। हर कंहिं बि कम में चाहिनि भाउनि खे सभु भाइया मिल कारो काम हारी बाजी नहीं लाज। त चइनि सां मिली करके कमु कबो आहे, पछाड़ी सलाह वठिजे या गॾु वठी हलिजे त उन सन्मान बि उन जो थींदो आहे, ख़ुशी बि उनखे अॻिले खे जाॻंदी आहे। हा हर कोई मान प्रिय त हूंदो ई हूंदो आहे, कोशिशि ईअं कजे त भॻवान खे जेतिरो को इहो फर्ज़दाई जो ख़्यालु न आहे, पर असांजे वास्ते ॾेखारण जे लाइ जंहिंखे लोक संग्रह चइबो आहे उहो कार्य कंदा आहिनि। भगवान बि यद यदा आचरति श्रेष्ठस तत्तदेव इतर हुजनि। हा अतः तुरंत ही श्री कबीरदास जी का रूप धारण कर तथा संग में मनुष्य रूप में श्री हनुमान जी मनुष्य रूप में ठाहे। बाबा ईअं हलंदे हनुमान त कम ई बिगड़ी वेंदो, डिॼी वेंदा तोखे ॾिसी करे, भॼी हलिया वेंदा, रोटी पाणी उते ई छॾे मांदर जो ईंदो भला। हा अंगद जी नल नील आदि को लेकर बाजार से भंडारे के समस्त सामग्री बड़े बड़े गाड़ों में भरकर ले आए। जय जय। एक ही साथ सब सामान बनने लगा। थोड़ी ही देर में सत्य संकल्प प्रभु की इच्छा मात्र से ही नाना व्यंजनों के पहाड़ लग गए। सवा सवा शेर के एक एक लड्डू बने थे। पंक्ति बैठी पाने को बहुत बड़ी पंक्ति थी, अलग अलग सबकी जमातें बैठी थी। अतः समष्टि भंडारो न नंढो हूंदो आहे, सीमित हूंदो आहे, 15-20 दिन खे निमंत्रण हूंदो आहे, उहे ईंदा आहिनि। ऐं समष्टि भंडारो थींदो आहे संतनि जो, पोइ सभिनी खे जेको बि हुजे जिते बि हुजे पहुचे न पहुचे तव्हांखे निमंत्रण बाबा अचो, उहो समष्टि भंडारो थींदो आहे। हा उहो रखियलु हो, हुननि खे बदनाम करण जे ख़्याल खां ई हा इहो करिणो हुयो। बहुत बड़ी पंक्ति थी, अलग अलग सबकी जमातें बैठी थी। अतः व्यवस्था के लिए भगवान ने श्री कबीर के कई रूप धारण कर सबकी सार संभाल की। सार संभाल बरतई जंहिंमें कबीर बि आयो आहे, उहो बि चवनि असांजो कबीर आहे। हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी पार्टी हूंदी आहे, पंहिंजो पंहिंजो झुंड हूंदो आहे, पोइ गॾु गॾु वेहंदा आहिनि। 10-15 बाबा असां गॾु वेहंदासीं, उहो 15 गॾु वेहंदा ईअं। हा त ईअं हल करे वेठा। ऐं कबीर साहिब खे वरी अनेक रूप धारण करके भॻवान खे माने कबीर जो रूप अनेक धारण करके हुनजे अॻियां पियो अचे। हा एहू मिल गए, जे एहू मिल गए पंक्ति आई आहे, एहू मिल गए। एहू मिल गए। हा इन्हीं को रूप दर न्यारी न्यारी ठौर बैठ एहू मिल गए नीके। मिल गए नीके पोछ कहें रिजाए। हा श्री कबीरदास जी ने जब जय जयकार की गगन भेदी ध्वनि सुनी तो समझ गए कि मालूम पड़ता है पंक्ति हो रही है, प्रभु ने मेरी लाज रख ली। श्री कबीरदास जी के मन में भगवान के दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी। प्रभु 2 बार पहले इनके रूप में आए, परंतु ये दर्शन नहीं कर सके थे। ॿ दफ़ा दर्शन न थियो आहे भॻवान जो। हाणे जब बुख पिया मरनि जॾहिं प्रभु 2 बार पहले इनके रूप में आए, परंतु ये दर्शन नहीं कर सके थे। अतः अब की बार ये नहीं चूके। दबे पांव घर पर आए तो देखे बहुत बड़ी पंक्ति बैठी थी। कहीं पर साधु पा रहे थे, कहीं परोसा जा रहा था, कहीं लोग दोना पत्तल फेर रहे थे। तो यह भी यहाँ अभी दोनों पत्तलें ही फेरी जा रही थी। दुबक कर बैठ गए। इनको भी परोसने वालों ने सब सामान परोस दिया।
और ये सबके साथ भोजन करने लगे। इतने में पंक्ति का निरीक्षण करते हुए श्री कबीर वेशधारी भगवान घूमते घूमते उधर ही आने लगे। अब तो श्री कबीर जी को मुश्किल पड़ी। ये मारे संकोच के पृथ्वी में धसे जा रहे थे और मन ही मन देवता पितर मना रहे थे जिसमें भगवान इधर न आवे। परंतु भगवान भी खूब रहे, आखिर आ ही गए और आकर चुप भी नहीं रहे। बोले क्यों जी, पहले तो भाग गए और अब आकर पहले ही खाने पे बैठ गए। आप तो मालिक हो, मालिक को तो सबके बाद में पाना चाहिए। श्री कबीरदास जी अपने रूप में प्रभु का दर्शन करके कृतार्थ हो गए। संकोच वश सिर झुका लिया। भगवान भी आगे बढ़ गए। खूब पंक्ति हुई। साधु ब्राह्मण भोजन करके प्रसन्न हुए। अंत में सबको एक एक अचला और एक एक मोहर दक्षिणा में दी गई। दक्षिणा में को मोहर सबको विझंदो। अचला माने अंगूठो जीअं थींदो आहे, टावल चओ। हाँ, साधु ब्राह्मणों ने भी भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। घनी घनी भूरी भूरी माने घनी घनी आशीर्वाद। उल्टा हो गया। काशी के ब्राह्मणों ने शाप दिलाने का षड्यंत्र किया। मिला वरदान। उन्होंने इहो सोचो हिनखे श्राप मिलंदो, साधु संत कावड़बा भोजन न मिलंदो न, हिनखे पाण कुझु उबतो ई असरु थींदो। पर उबतो थी वियो। पाण हाणे आशीर्वाद ॾियण लॻा सभई साधु संत। हाँ, जैसे दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों को शाप दिलाने के लिए श्री दुर्वासा जी को 4 महीना पुआ तस्मई खिलाया, परंतु उन्हें मिला परम दुर्लभ वरदान। दुष्ट दुर्योधन पांडवन को शाप ॾियण जे लाइ दुर्वासा जी सेवा कई। 4 महीना हाँ। खूब पुआ तस्मई मालपुड़ा ऐं खीरणी तैयार करे खाराई। हाँ, परंतु उन्हें मिला परम दुर्लभ वरदान। हाँ, जब दुर्योधन ने पांडवों को शाप दिलाना के वरदान उन्हनि खे मिलियो, पांडवनि खे शेवा हिन कई हुई पहिरियों 4 महीना। हाँ, परंतु उन्हें मिला परम दुर्लभ वरदान। हुननि बि भई हिननि खे शाप ॾियण वास्ते मोकिलियो न दुर्वासा खे पांडवनि जे। ओई शेवा हिननि कई 4 महीना ओई त हिननि खे शाप मिले, पर उल्टो हिन पांडवनि खे वरदान मिलियो। वरदान। हाँ, उल्टी ॻाल्हि जीअं उल्टी थी वई ॻाल्हि। हाँ, जैसे दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों को शाप दिलाने के लिए श्री दुर्वासा जी को 4 महीना पुआ तस्मई खिलाया, परंतु उन्हें बिन मिला परम दुर्लभ वरदान। हाँ, यह है भगवत कृपा का चमत्कार। तभी तो कहा गया है, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहाँ सरय। कथा के लिए देखिए पूर्वार्ध पृष्ठ 361 श्री द्रौपदी जी का प्रसंग, और पद के लिए देखिए पूर्वार्ध पृष्ठ 330। इहा जेका कथा जेका हले थी, ये जो खैया हुन जो दुर्योधन जो हिननि जो। हाँ, त हिन में अथव। इहा उहा हिन में कथा पंहिंजी आहे। एड्रेस ॿुधाई फलाणे हंधि अथव। तव्हां ॾिसो पढ़ो वधीक कथा, ॿुधणी हुजेव पढ़णी हुजेव त। इहो 13 नंबर कविता हुयो। होय के किसान द्विज निज 4 विप्रन के, मूंडन मुढ़ाए बेश सुंदर बनाए हैं। दूर दूर गांवन में नावन को पूछ पूछ, नाम लय कबीर जू कयो जूठे न्योतो आए हैं। आए सब साधु सुनी ए तो दूर गए, क्यों चौं दिस संतन के फिरे हरि धाए हैं। इन्हीं को रूप धर न्यारी न्यारी ठौर बैठे, एवं मिल गए नीके पोषके रिझाए हैं। अञा प्रकट न थियो आहे, मतिलबु थी वियो प्रकट। प्रकट दर्शन ॾिनई न कबीर। कबीर पंहिंजे रूप में ई ॿई थी विया माना। हा, चई भंडारो मोकिलायो अथई ऐं अॻु में ई अची खाइण वेठो आहे पाण। अच्छा, हाणे मतिलबु दर्शन थी विया। थी वियो। हा,
हाणे पूरो थियो इहो 13हों कवित पूरो थियो, पोइ वरी 13 14 आहे। 14 ईंदो हाणे। चई पाण मालिक खां तूं भंडारो थो कराए, उन मालिक खे त पोइ खाइणु खपे। हा, इन 14 में हाणे भगवान का कबीरदास जी को दर्शन देना, खुली रूप में दर्शन ॾेस थो पियो। हा, हा न, इहो ईंदो हाणे, इहो 14 जी इहा व्याख्या आहे। इहा हाणे 14 जी आहे। कबीर साहब जी मोहित, श्री कबीरदास जी को मोहित करने के लिए स्वर्गलोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बनाकर आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वह वापस चली गई, क्योंकि उसकी आग नहीं लगी, उसकी लाग नहीं लगी। श्री कबीरदास जी के सम्मुख आकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। उसका दर्शन करके इनके नेत्र सफल हो गए। ऐसे परम सौभाग्यशाली संत श्री कबीरदास जी थे। भगवान ने अपना कर कमल इनके मस्तक पर रखकर कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूप आदि में पर पगिर गई है। अपनी इच्छानुसार जब तक चाहो इस मृत्यु लोक में रहो और मेरे गुणों का गान करो। उसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे परम धाम वैकुंठ धाम में चले आना। मगहर में जाकर अपने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। अंत समय में आपने बहुत से पुण्य पुष्प मंगाए, उन्हीं पुष्प बिछाकर लेट गए और भगवान से जा मिले। हाणे इहो कहिड़े हिन जो व्याख्यान आहे 14 जो आहे। 14 जी हाणे व्याख्या जेका ईंदी उहो व्याख्या पहिरीं पढ़ी थिए। आई अप्सरा, इहो ई हलंदो हाणे 14 इहो 14 इहो ई आहे। हा साईं, हिन मुंहिंजो बसि पूरो कंदो हिते 14 इहो ॾेई करके, ऐं हे अञा वरी खोल कंदो, विस्तार कुझु महापुरुष कंदो, जीअं संतोष थिएसि। असां तव्हांजे भले जे लाइ आहे। आई अप्सरा सर्वे के लिए छलने जे लाइ आई। वेस किए, वेस कहीं हिए, देख गाढ़े, फिर आई गई नहीं लागी है। ॾिठे मुंहिंजी अंदाज़ नथी करे, वापसि हली वई आहे। चतुर्भुज रूप हिन प्रभु आन के प्रकट कियो, लियो फल नयन कहूं बड़ो बड़ भाॻीअ। अञा खुलीअ तरह हुते न थियो अथसि, हाणे वरी हिन में थींदुसि। अप्सरा भेजे करके, हा न, शीस धरें हाथ तन, वरी वरदान रूप बि ॾींदुसि पारितोषिक। मेरे धाम आवो गावो गुण रहो, जवलों तेरी मत पागी है। मगहर में जाए भक्ति भाव को दिखाए, बहु फूलन मंगाए, पौड़ मिलियो हरि रागी है। इहो 14 माने पूरो कंदो साॻी आहे न ॻाल्हि। हाणे इन वरी खोल कंदो 14 खे, ईअं न। हा साईं, 14 खे असां थोरो संक्षेप में पढ़ी वियासीं ॻाल्हि खे, मोटे रूप में, मूल रूप में। वरी इन जी हिकु भावार्थ कढंदो, वरी हिन जी व्याख्या कंदो, वरी हिकु ॿ दृष्टांत बि ईंदुसि त उहो सम्झाईंदो। अवल ख़ैर 2 ॾींहं। हा, अप्सरा स्वर्ग जी परी आयसि ऐं ठगण जे लाइ, वरी परीक्षा वठण जे लाइ। माया जी ईंदी आहे न भई, माया भक्तनि जी पंहिंजे लाइ। कबीरदास जी को मोहित करने के लिए स्वर्गलोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बनाकर आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वह वापस चली गई, क्योंकि उसकी लाग नहीं लगी। पोइ चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान ज़ाहिर थियो आहे। हा हा, ईअं पुराणों में ऐसी कितनी कथाएं हैं जिनमें अप्सराओं के द्वारा बड़े बड़े ऋषियों के छले जाने का प्रसंग आता है। यह भगवान की प्रत्यक्ष माया है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों को क्षण मात्र में क्षुब्ध कर देती हैं।
यथा जो ज्ञानी न कर चित्त अपहरई। हा उहा ई ॻाल्हि पई हले, भॻवान ई रूप धारण करके आयो अथसि। परीक्षा वठण लाइ मोकिलियो अथसि। हा भई इन जी खोल कंदो वञा। ॿियो हिकु ॿ दृष्टांत ॾेई सम्झाईंदो कि भॻवानु कंहिं रूप में अची परीक्षा वठंदो आहे। भई पको अथसि नथसि प्रेम जेको आहे ॾिसंदो पको प्रेम दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुर्त्या मां में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। हा पको इरादो हूंदो त पर पार पइजी वेंदो। इहा पोइ परीक्षा अथसि हाणे जेको आहे अवतार रूप में अची करके भॻवानु। हा बोल भागवत भगवान की, भागवत नवनीत पुराण की जय, डोंगरे महाराज की जय। 8वें सिकंद में अॼु आहे 9 नंबर प्रकरण वामन अवतार की कथा। बोल वामन अवतार की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं सप्तम मनवंतर में कश्यप ऋषि के यहाँ श्री वामन जी महाराज प्रकट हुए हैं। जय। परीक्षित महाराज सत्व मनवंतर हुयो। हाँ साईं। कश्यप ऋषि वटि श्री वामन जी महाराज प्रकट थियो। हा अदिति अदिति ॿ वयस बराबर। हाँ सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं सप्तम मनवंतर में कश्यप ऋषि के यहाँ श्री वामन जी महाराज प्रकट हुए हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है परमात्मा बलि राजा के यहाँ भिक्षा मांगने गए, इसका क्या कारण है? भिक्षा वठण जो वियो त आख़िर कारण कहिड़ो हुयो? बलि वटि भॻवान जो भगवान भिक्षा करण वञे। हा सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्रवण करो। शुक्राचार्य को दैत्यों ने गुरु माना है। शुक्राचार्य के दैत्यन गुरु मञियो आहे। जीअं देवताउनि बृहस्पतिअ खे गुरु मञियो आहे अहिड़ी त दैत्यन जो गुरु कहिड़ो आहे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की बहुत सेवा की है। शुक्राचार्य जी ने बलि राजा के हाथ से विश्वजित दैत्यों ने गुरु माना है। शुक्राचार्य की बहुत सेवा की है। किन मने दैतन। शुक्राचार्य जी ने बलि राजा के हाथ से विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। शुक्राचार्य करायो बलि राजा का विश्वजित नाले यज्ञ कराई। हाँ पूर्णाहुति के समय में अग्नि कुंड से सोने का रथ बाहर आया है। बलि राजा को रथ में बिठाया। शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया है और कहा है जहाँ जाओगे वहाँ जीत होगी, तुम्हें अब कोई नहीं हरा सकता है। वरदान भी नहीं शेर है। महाराज बलि स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए हैं। बलि राजा की जीत हुई है, स्वर्ग का राज्य बलि को मिला है। जो शुक्राचार्य की सेवा करता है उसका बल बढ़ जाता है। शरीर में जो शक्ति है उसी को शुक्र कहते हैं। शुक्र चइबो आहे वीर्य। पुरुष जे अंदरि वीर्य थींदो आहे न, गर्भम दधामि हम त वीर्य शक्ति चयो शुक्र नालो उन जो आहे। हा उहो तो अर्थ खणे। शरीर में जो शक्ति है उसी को शुक्र कहते हैं। शुक्राचार्य की सेवा यह है कि प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखो। उन शुक्राचार्य जी सेवा कई दैतन जेको आहे त उन मतिलबु थो ॿुधाए, सार कढे थो, अध्यात्म अर्थ कढे थो पियो, परमात्मा वारे पासे कढे थो पियो। छा भाई शुक्र नालो आहे अंदरि शरीर में असांजो ब्रह्मचर्य जेको उहो ऐं उन जी सेवा करणु छा आहे, शरीर में जो शक्ति है उसी को शुक्र कहते हैं। शुक्राचार्य की सेवा यह है कि प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखो। बस हर एक इंद्रिय में तव्हां संयम रखो, यो मतलब है शुक्राचार्य जी सेवा। हाँ संयम का कवच जिसने धारण किया है, जिसके मस्तक पर नीति का छत्र है, नीति जो शत्रु है, जो पाप छोड़ता है,
जय उसको कोई मार नहीं सकता है। उनखे केरु मारे सघंदो। भगवान किसी को मारते नहीं है। संयम रूपी कवच हुजे। कवच शरीर खे कपिड़ो जीअं ॿधल हूंदो आहे, शूरवीर लड़ाई में वेंदा आहिनि, कवच पाए वेंदा आहिनि। सदरी चओ, कोट चओ, कवच चओ, त उहो हिनखे छा पातो, संयम रूपी कवच हुयो। और जिसके मस्तक पर नीति का शत्रु, भई शत्रु हूंदो आहे मथां। हा, ये ॻाल्हियूं जंहिंजे अंदरि आहिनि। इहे जंहिंजे अंदरि आहिनि। संयम का कवच जिसने धारण किया है, जिसके मस्तक पर नीति का शत्र है, जो पाप छोड़ता है उसको कोई मार नहीं सकता है। ऐं पाप बि छॾे वरी। हा, भगवान किसी को मारते नहीं है, पाप ही मारता है। भॻवानु कंहिंखे भॻवान जी छो माण्हुनि जी ॻाल्हि वीचारु ईंदो, छो जो हर कंहिंखे पंहिंजो पाप ई जेको आहे उहो मारींदो आहे। दैत्यों ने शुक्राचार्य की सेवा की थी, पाप छोड़ दिया था, प्रत्येक इंद्रिय का संयम बढ़ाया है, उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई, जहाँ जाते वहीं जीत होती। शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज उनको दिया, स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला, बलि को इंद्र आसन पर बिठाया। हाँ, बलि बणिजो इंद्र गद्दीअ ते वेठो। हाँ, शुक्राचार्य ने बलि से कहा है 100 जेको शुक्राचार्य जे सेवा कयूं, माना पाप छॾे ॾिनऊं, ऐं हर हिकु इंद्रियनि सां संयम रखियऊं, वधायूं, हा न, त हुनजी शक्ति वधी वेंदी। ऐं जेको आलस में रहंदो, भोग विषय में रहंदो, चाहे भले देवता हुजे, इंद्र हुजे, उहो किरी पवंदो। हिन पद ते उहो जेको तपस्या कयल जंहिंजी हूंदी, संयम हूंदो, हिक ॿिए सां प्यारु हूंदो, त उहो ऊचे पद ते, देवताउनि जे पद ते स्वर्ग में याने वेही सघंदो। हा, शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज उनको दिया, स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला, बलि को इंद्र आसन पर बिठाया। शुक्राचार्य ने बलि से कहा है 100 अश्वमेध यज्ञ करो तो आप स्वर्ग के राजा हो जाओगे। नर्मदा नदी के किनारे भृगु कश नाम का तीर्थ है, वहाँ महाराज बलि अश्वमेध यज्ञ करने लगे हैं। महाराज बलि यज्ञ करते हैं। उधर देवों की माता अदिति को दुख हुआ, अदिति माता ने कश्यप ऋषि की सेवा की है, कश्यप ऋषि प्रसन्न हुए हैं, वर मांगो। अदिति ने कहा हमारे शत्रु का विनाश हो, मेरे बालकों को स्वर्ग का राज्य मिले, ऐसी कृपा करो। कश्यप ऋषि ने कहा तुम्हारे शत्रु बलवान हुए हैं, पाप नहीं करते हैं, जो पाप नहीं करता उसको परमात्मा भी नहीं मारते, शत्रु का नाश नहीं होगा, युक्ति से तेरे बालकों को मैं स्वर्ग का राज्य प्राप्त कराऊंगा। 12 दिवस का एक पयोव्रत है। मन में खीर पीअणो आहे, हा न, उहो विर्त करणो पवंदो, मंत्र जपणो पवंदो, उहो पयोव्रत रखंदीअ 12 ॾींहं, तॾहिं वञी करके तुंहिंजे पुत्र रूप में। 12 दिवस का एक पयोव्रत है, पयोव्रत करने से परमात्मा तेरे पुत्र के रूप से प्रकट होंगे। परमात्मा खुद तुंहिंजे पुत्र रूप में प्रकट थींदो। हा, कश्यप। हाँ, आदित्य के ॿुधाई। 12 दिवस का एक पयोव्रत है, पयोव्रत करने से परमात्मा तेरे पुत्र के रूप से प्रकट होंगे, तेरे बालक बलिए खां बदिले वठण जे ख्याल खां। हा, उन्हीं जा बराबरि। राज उते स्वर्ग राज वञी मानियो बलिए, दैतनि जो मतिलबु राज थी वियो, त उहा सही न पई सघे। हा, ऐं पहाज बि उहो अथसि, जंहिंजा उहो पुट हुया। हा, उहो बि थियो। हा, तेरे बालकों को स्वर्ग का राज्य मिलेगा। 12 दिवस का एक पयोव्रत है, पयोव्रत करने से परमात्मा तेरे पुत्र के रूप से प्रकट होंगे, तेरे बालकों को स्वर्ग का राज्य मिलेगा। 12 दिवस का यह पयोव्रत फाल्गुन महीने में किया जाता है। फाल्गुन महीने, फाग महीने में
होली चेट वारो थींदो आहे होलीअ ॾींहंनि में। इसका नाम पयो व्रत है। जय व्रत करना है केवल दूध के ऊपर, फल भी खाए नहीं। जय जय फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से द्वादशी तक यह 12 दिवस का व्रत है। जय लक्ष्मी नारायण की स्थापना करो। 16 मंत्र हैं, इन मंत्रों से पूजा करो। दिवस में 3 बार स्नान करो। दिवस में 3 बार नारायण की पूजा करो। पूजन होने के बाद अग्नि प्रकट करके होम करो। ओम नमो नारायणाय स्वाहा, इस मंत्र से आहुति दो। रात्रि में नारायण का सिमरन करो और सो जाओ। जय वो हाणे हे बि इहो पोइ अॻिते हलंदो। आहे अञा। हा हाणे तयारी कंदो अचे पोइ जेको मां पंहिंजो विर्तु रखां हा न। कहिड़े महीने? फाल्गुन महीने में। हा, फाग महीने में। हा हाणे फाल्गुन महीनो बि अचे तेसि ताईं ऐं हेॾो अधु थी वियो कच्छप की भई चवे थी पई हा हा अॻिते जीअं वरी हूंदो पोइ वरी उहो तव्हांजे अॻियां रखियो वेंदो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अॼु मैदू वारा कनि। मैदू वड़नि जो तव्हांखे प्रसाद कंहिं हिकिड़ी प्रेमी बालकीअ जो जनम आहे हुन, हा। हिकु बालकीअ जो जनम ॾींहुं आहे। हिकु बालकीअ जे जनम जे पारां तव्हांखे मैदू वड़ो खाइण लाइ मिलंदो। मोकिलियो अथई। ॿियो छा खपेव? बसि चओ सतनाम साहिब। छंछर जो ॾींहुं बि अथनि, हा साईं। सुभाणे में चंद्रमा बि अथनि। हा चंद्रमा बलीअ की जय। एडवांस में अॻु में चंद्रमा बली जय कई वई ऐं छंछर जो उत्तम ॾींहुं आहे। तव्हां सतगुरु टेऊंराम महाराजनि जो बि चओ सतनाम साहिब। सतनाम साखी। कथा विसर्जन होत है विदा होत हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। राधे वर कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि शरणम हरि हरि शरणम। शरणम हरि शरणम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम पतियो सही तो है।